बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आजकल तालिबान की बदरी यूनिट के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। ये बदरी यूनिट आखिर है क्या और तालिबान की इंतहाई तरबियत याफ्ता इन बदरी कमांडोज की जिम्मेदारियां आखिर क्या हैं? तालिबान ने काबुल फतह करने से कई माह पहले बदरी यूनिट नामी स्पेशल कमांडोज की बटालियन को क्यों तैयार करना शुरू कर दिया था? वो कौन सा फैसला कुन मौका था जिसके लिए तालिबान को स्पेशल कमांडोज की जरूरत महसूस हुई? तालिबान की फतह के पीछे इस बदरी यूनिट का क्या किरदार है? इस बदरी यूनिट को देखकर नेटो ने अफगानिस्तान से फरार होने का क्यों फैसला किया था? और इसी बदरी यूनिट की वजह से भारत अपनी फौज अफगानिस्तान में क्यों नहीं उतार पा रहा? और इसी बदरी यूनिट से खौफजदा अमेरिका ने अपने आप को काबुल एयरपोर्ट तक क्यों महदूद कर लिया है? नाज़रीन कराम, जब नेटो और अमेरिकी अफवाज ने जंग खत्म करने और तालिबान से बातचीत का फैसला किया तो उस वक्त से ही तालिबान ने बदरी यूनिट की तैयारी शुरू कर दी थी। तालिबान को यकीन हो चुका था कि अमेरिका और नेटो अफवाज अब शिकस्त खोरदा होकर अफगानिस्तान से फरार होने वाली हैं और ऐसी सूरत में तालिबान को जदीद तरीन स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई जो न सिर्फ काबुल को महफूज कर सके बल्कि अमीरुल मोमिनीन के एक इशारे पर अफगानिस्तान के अहम तरीन फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों का कंट्रोल भी संभाल सके। नाज़रीन कराम, इस मकसद के लिए तालिबान ने 313 के नाम से बदरी यूनिट तश्कील देने का फैसला किया जो इंतहाई जदीद तरीन असले से लेस, निहायत ही तरबियत याफ्ता, दुश्मन पर झपटने का जज्बा और शौक शहादत से भरपूर हर तरह के हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इस बदरी यूनिट की तश्कील से पहले अफगान तालिबान ने यह भी फैसला किया कि नेटो अफवाज पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं और इनके जदीद तरीन असले और फौजी आलात को किसी तरह हासिल किया जाए। चुनाचा तालिबान ने अफगानिस्तान के तूल अर्ज में नेटो और अमेरिकी फौज पर इस कदर हमले किए कि इन्हें रातों रात अपने फौजी अड्डे छोड़कर भागना पड़ा और नतीजा ये निकला कि अमेरिका और नेटो फौज का जदीद तरीन असला और फौजी साजो सामान बड़ी मिकदार में तालिबान के कंट्रोल में आ गया था। ये वो वक्त था जब तालिबान ने बदरी यूनिट की तश्कील का फैसला किया और नेटो और अमेरिका से छीने गए असले और फौजी साजो सामान से इन्हें लेस करना शुरू किया। बदरी यूनिट के अहलकारों की सख्त ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया और वक्तन फवक्तन दुश्वार गुजार मकामात पर ले जाकर इन्हें स्पेशल कमांडोज की सख्त ट्रेनिंग देने का आगाज किया गया जो इन्हें सख्त जान और सख्त जिस्म बनाने में मददगार साबित हुआ। चुनाचा चंद महीनों की ट्रेनिंग और सख्त मुशक्कत के बाद जानिसारों की ये तरबियत याफ्ता टीम तैयार होती चली गई जिस पर तालिबान ने इन बदरी यूनिट के कमांडोज को नेटो और अमेरिकी फौज से लड़ाने का फैसला किया ताकि इनकी सलाहियत और काबिलियत को जांचा जा सके। नाज़रीन कराम, इस मकसद के लिए बदरी यूनिट के स्पेशल कमांडोज को मुख्तलिफ मकामात कैप्चर करने का टास्क सौंपा गया जिनमें गैर मुल्की अफवाज के अड्डों पर कब्जा करना और अमेरिका और नेटो की स्पेशल फोर्सेस को निशाना बनाना शामिल था। चुनाचा जैसे ही बदरी यूनिट के स्पेशल कमांडोज ने मुख्तलिफ मकामात पर गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया तो नेटो अफवाज ये देखकर दंग रह गईं कि उन्हीं की तरह के हथियार और वर्दियों में मलबूस जदीद तरबियत याफ्ता कमांडोज आखिर कहां से आ गए। इनकी हैबत और रौब का ये आलम था कि जैसे ही बदरी यूनिट के स्पेशल कमांडोज ने छापा मार कार्रवाइयां शुरू की तो गैर मुल्की अफवाज इन्हें देखकर ही फरार हो जाती और इन्हें ऐसा महसूस होता कि जैसे किसी ताकतवर फौज ने इनका घेराव कर लिया हो। जबकि बदरी यूनिट के स्पेशल कमांडोज गैर मुल्की एजेंटों के खिलाफ कई खुफिया ऑपरेशन भी अंजाम देने लगे थे जिसके बाद तालिबान को रफ्ता रफ्ता यकीन हो चुका था कि ये बदरी यूनिट अपना मिशन अंजाम देने की सलाहियत हासिल कर चुकी है। चुनाचा ये तय पाया कि स्पेशल कमांडोज की एक पूरी बटालियन तश्कील दी जाए जो मुस्तकबिल की इस्लामी हुकूमत के अहम स्ट्रेटेजिक असासों की निगरानी और अहम इमारतों की निगरानी के फराइज अंजाम दे सके और बवक्त जरूरत दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार का काम भी कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका नाम 313 बदरी यूनिट क्यों रखा गया। नाज़रीन कराम, तालिबान का बुनियादी मकसद तो यह था कि चंद अफराद पर मुश्तमिल इंतहाई जदीद तरबियत याफ्ता और जज्बा ईमानी से लेस स्पेशल फोर्सेस को तश्कील दिया जाए, इसीलिए इन्हें 313 बदरी यूनिट का खिताब दिया गया। बदरी यूनिट दरअसल ग़ज़वा बदर के नाम पर रखा गया है जो इस्लामी तारीख की पहली जंग कहलाती है जिसमें बेसरो समानी के आलम में और शौक शहादत के जज्बे से सरशार 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े कुफ्फार के लश्कर पर फतह हासिल की थी जिसे तारीख ग़ज़वा बदर के नाम से याद करती है।
इस जंग में 313 मुसलमान नताइज से बेखौफ और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अपने से 3 गुना बड़ी ताकत से टकरा गए थे और कुफ्फार और मुशरिकीन की सफ़ों में घुसकर जिस बहादुरी से उन्हें पसपा किया उसे तारीख में अहम मकाम हासिल है। इसीलिए तालिबान ने फैसला किया कि स्पेशल कमांडोज की तादाद होगी तो मुख्तसर, लेकिन उनमें लड़ने की सलाहियत और जज्बा मिसाली होगा। यही वजह है कि तालिबान ने हुकूमत कायम होते ही काबुल और अहम मकामात की सिक्योरिटी बदरी यूनिट के हवाले कर दी थी। वाज़ेह है कि यह बदरी यूनिट ही था जिसने स्पेन बोल्देक में अफगान स्पेशल फोर्सेस को मार भगाया था और उन्हें वहां से पसपा किया था, और सूबा बगलान का इलाका वापस लेने में भी इसी बदरी यूनिट का हाथ था। बदरी यूनिट के ये अहलकार आम पगड़ी की बजाय फौजी हेलमेट, सन ग्लासेस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जदीद असले से लेस होते हैं, जिन्होंने तालिबान की फैसला कुन फतह में अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन कराम, बदरी यूनिट उस जगह अपना रोल अदा करती है जहां आम तौर पर बचने का इम्कान कम होता है। तालिबान की फतूहात के रास्ते में अगर कोई रुकावट हायल हो जाती तो ये बदरी यूनिट ही है जो आगे बढ़कर उस रुकावट को दूर किया करती और दुश्मन के खिलाफ हरावल दस्ते का किरदार निभाती। और आजकल इसी बदरी यूनिट के इंटरनेशनल मीडिया पर काफी चर्चे हो रहे हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, भारत समेत कई ममालिक को उस वक्त हैरत के झटके लगे जब बदरी यूनिट इलीट कमांडोज की वर्दी में जदीद अमेरिकी राइफल्स और नाइट विजन ग्लासेस के साथ काबुल की सड़कों पर पेट्रोलिंग करते नजर आए। जिसके बाद ये इतला आई थी कि काबुल के सदारती महल पर कब्जे में बदरी यूनिट के इन स्पेशल कमांडोज का हाथ था, जिन्होंने तमाम रुकावटें हटाते हुए सदारती महल पर कब्जे का रास्ता हमवार किया था। इस वाक़े के बाद बदरी यूनिट के आलमी मीडिया पर चर्चे होने लगे थे, जबकि इसी बदरी यूनिट का खौफ आजकल इंडियन मीडिया पर भी सवार नजर आ रहा है, जहां इस स्पेशल यूनिट के मुतालिक खबरें भी चलाई जा रही हैं। इंडिया के दिफाई हल्के बदरी यूनिट की हैबत में मुब्तला होते भी दिखाई दे रहे हैं। बदरी यूनिट के अहलकारों की वर्दियां, इनके पास जदीद असला और इनका नज़्म ज़ब्त देखकर कई ममालिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बाकायदा किसी मुल्क के तरबियत याफ्ता फौजी हों या इन्हें किसी खास मुल्क ने ट्रेनिंग देकर भेजा हो। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया ने यह भी इल्जाम लगाया कि बदरी यूनिट की तैयारी में किसी तीसरे मुल्क, खास तौर पर पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। नाज़रीन कराम, बदरी यूनिट के मुतालिक तालिबान ने अब तक ज्यादा तफसीलात फराहम नहीं की और इसकी ऑपरेशनल कमांड और इसकी तादाद को खुफिया रखा गया है और वक्त आने पर मजीद मालूमात भी सामने आ सकती हैं। इन दिनों बदरी यूनिट तालिबान की हिदायत पर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का चार्ज भी संभालने जा रहा है। वाज़ेह है कि एक अंदाजे के मुताबिक तालिबान के पास 1000 से ज्यादा मुसल्लह गाड़ियां, 44 के करीब टैंक्स, 775 आर्टिलरी गन्स और माइंस से हिफाजत करने वाली गाड़ियां, हमवीज और कई छोटे बड़े हथियार मौजूद हैं और नेटो अफवाज के असले के डिपो भी इनके हाथ लग चुके हैं, जिनसे तालिबान एक मजबूत फौज तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। जबकि बदरी यूनिट के जिम्मे एयरफोर्स और आर्मी के जेर इस्तेमाल असासों की हिफाजत और इनकी कड़ी निगरानी भी शामिल है। यही वजह है कि बदरी यूनिट आने वाले दिनों में मुल्क के तूल व अर्ज में हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए अहम खिदमात अंजाम देने जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।